गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्विज, दैट इज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है ये कुंभ मेला यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किस साल में आया था। सो आंसर इज 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। कुंभ मेला 2025 का प्रयागराज इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कुंभ मेला को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ होली पिक्चर, मतलब पवित्र घड़े का त्योहार कहा जाता है कुंभ मेले को। नेक्स्ट क्विज इज, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया जम्मू कश्मीर में। आपको इस टनल की लेंथ बतानी है। तो जेड मोड टनल, जिसे कहा जाता है सोनामर्ग टनल, इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर। ये सोनामर्ग टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है फ्रॉम गगनगिर टू सोनामर्ग इन गांदरबाल डिस्ट्रिक्ट में। ये जेड मोड टनल 2 लेन रोड टनल है। नेशनल हाईवे 1 दैट इज श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनाई गई है। ये जेड मोड टनल इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 1 पर बनाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को इसका इनॉग्रेशन किया था। इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया है NHIDCL ने, दैट इज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट इज इंडिया न्यू एनर्जी वीक 2025 का कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो इंडिया एनर्जी वीक 2025 का ऑर्गेनाइज किया जाएगा न्यू दिल्ली में फ्रॉम 11th ऑफ फरवरी टू 14th ऑफ फरवरी 2025 में न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्योंकि एनर्जी वीक है ना, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है ये इंडिया एनर्जी वीक? इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस एंड फाइंड सॉल्यूशंस रिगार्डिंग एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस निकाल सकते हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशंस निकालें ताकि आने वाला फ्यूचर सिक्योर रहे। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस निकालेंगे इसमें। नेक्स्ट इज, भारत की पहली वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी? इनमें से किस स्टेट में? सो झारखंड में इंडिया की पहली वुमेन्स हॉकी लीग ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। झारखंड में भी कहाँ पर? रांची में। ठीक है, इस इंडिया की पहली वुमेन्स हॉकी लीग में 4 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। बेसिकली जो हॉकी इंडिया है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2009 में। इसके अंडर आते हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग एंड वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2013 में स्टार्ट हुआ था एंड वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 में स्टार्ट होने जा रहा है। कहाँ पर? झारखंड में भी रांची में। नेक्स्ट इज, किस स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया जिस मिशन की मदद से हम अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को स्टडी कर सकते हैं मून से? ठीक है, तो स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा ने बेसिकली लॉन्च किया लेक्सी मिशन लॉन्च किया नासा ने। लेक्सी का मतलब है द ल्यूनर एनवायरनमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। द ल्यूनर एनवायरनमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ये लेक्सी मिशन क्या करेगा? मून में जाकर वो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक शील्ड है, उसको स्टडी करेगा ये लेक्सी मिशन फ्रॉम मून। अब ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ की कैसे हेल्प करती है, ये देखेंगे इस लेक्सी मिशन में। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम मून, ये करेगा लेक्सी मिशन। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली रेडिएशन से, तो ये भी स्टडी करेगा ये लेक्सी मिशन। नासा ने ये लेक्सी मिशन को कहाँ से लॉन्च किया? कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा में है। जैसे इंडिया में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है मिशन, ऐसे नासा ये लॉन्च करेगा लेक्सी मिशन। नेक्स्ट इज, ईरा यादव जो रिसेंटली न्यूज में थी, यहाँ पूछा जा रहा है
आपको बताना है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है इनमें से। सो इरा यादव बिलोंग करती है क्रिकेट स्पोर्ट्स से। इरा यादव ने रिसेंटली स्कोर किए 346 रन्स। कितने रन स्कोर किए? 346 रन्स अगेंस्ट मेघालय। अब ये कौन से मैच में इन्होंने स्कोर किए? अंडर 19 वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी चल रही थी, ठीक है, अंडर 19 वुमेन्स वनडे ट्रॉफी में इरा यादव ने 346 रन स्कोर किए अगेंस्ट मेघालय। इरा यादव इसी के साथ बनती हैं फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी अंडर 19 क्रिकेट में। ठीक है, इरा यादव बनती है इसी के साथ फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट की अपनी अंडर 19 क्रिकेट में। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि स्मृति मंधाना ने अंडर 19 में 2013 224 रन स्कोर किए थे। स्मृति मंधाना ने अंडर 19 में 2013 में इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है इरा यादव ने, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ इरा यादव बनती हैं फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट की अंडर 19 क्रिकेट में। राइट, इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया? स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि स्मृति मंधाना ने 2013 में 224 रन्स लगाए थे अंडर 19 में, बल्कि इरा यादव ने 346 रन लगाए अगेंस्ट मेघालय अंडर 19 वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी में। ठीक है, सो इरा यादव बिलोंग करती है क्रिकेट स्पोर्ट्स से। सो नेक्स्ट इज रशिया ने रिसेंटली भेजा है एक न्यूक्लियर रिएक्टर शिप इंडिया के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में। आपको बताना है ये कुडनकुलम कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है इंडिया के। सो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। रशिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर शिप भेजी है कहाँ पर? तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में। यूरेनियम, बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है? यूरेनियम की न्यूक्लियर फ्यूजन की जाती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उस एनर्जी को यूज किया जाता है फर्दर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में 2 यूनिट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब 2 यूनिट्स जो बनने वाले हैं उसमें 6th न्यूक्लियर रिएक्टर जो है रशिया ने भेजा है। ये सब इंडिया को रशिया क्यों भेज रहा है? ये एक एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में। 1988 में ये एग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, जिसके अंडर रशिया इंडिया को ये न्यूक्लियर रिएक्टर शिप भेज रहा है। राइट, नेक्स्ट इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया नाग MK2 मिसाइल। नाग MK2 मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप की? तो ये डेवलप की है DRDO ने, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की नाग MK2 मिसाइल। ये जो नाग MK2 मिसाइल है इसका ऑब्जेक्टिव है फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, मतलब फायर करो और भूल जाओ, ऐसी मिसाइल है ये। इसका सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हुआ बाय DRDO ने। कहाँ पर किया? पोखरन राजस्थान में। नाग MK2 मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल DRDO ने रिसेंटली कंप्लीट किया पोखरन राजस्थान में। ये मिसाइल बनाई गई है अंडर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1983 में स्टार्ट हुआ था, जिसके लीडर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया। आपको बताना है किस स्टेट में ये लॉन्च हुआ। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया मध्य प्रदेश में। इस स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि 100% पासिंग रेट लाना क्लास 10th और क्लास 12th जो कि बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं बाय 2030 तक, 2030 तक 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों का पासिंग रेट 100% लाना, इसकी कोशिश करना, और यूथ जो है हमारा वो पार्टिसिपेट करे सोसाइटी में। नेक्स्ट इज इंडिया क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ये किसने लॉन्च किया भारत में? तो ये लॉन्च किया पीयूष गोयल जी ने। इंडिया क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। क्यों किया ये लॉन्च? क्योंकि हमें इंडिया में, भारत में क्लीन टेक्नोलॉजी लानी है, मतलब
ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करना है जिससे पोल्यूशन ना क्रिएट हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। न्यू दिल्ली 2025 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये इंडिया क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। आज का क्विज है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। आज का इम्पॉर्टेंट डे है, 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत में मकर संक्रांति। अगर लीप ईयर हो तो 15 जनवरी को, अदरवाइज 14 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है मकर संक्रांति। इस दिन से सूरज जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न। धनु राशि से मकर राशि में सन का ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है जम्मू कश्मीर में। इसी मकर संक्रांति को मागी बिहू कहा जाता है असम में, गुजरात में कहा जाता है उत्तरायण और तमिलनाडु में से कहा जाता है पोंगल। तो ये सारे ही फेस्टिवल 14 जनवरी को सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में, राइट। एक और इम्पोर्टेंट डे है 14 जनवरी को, वो भी देख लेते हैं। 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इस डे को, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे? क्योंकि इस दिन आर्म्ड फोर्सेस के जो पहले कमांडर इन चीफ थे, दैट इज मार्शल KM करियप्पा, उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 14 जनवरी 1953 को। सो उनकी रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे 14 जनवरी। लास्ट सेशन में ये क्विज पूछा था मैंने आपको, तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल जेवेलियन थ्रोअर डिक्लेयर किया है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज मैगजीन ने पूरे विश्व में 2024 के लिए। नीरज चोपड़ा बनते हैं बेस्ट मेल जेवेलियन थ्रोअर बाय ट्रैक एंड न्यूज मैगजीन। अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।